तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओब्लिवियन बैटरी एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम टोडो और चियाया को सेम क्लास में देखते हैं और टोडो चियाया को कहता है मुझे पता नहीं था कि हम सेम क्लास में हैं। और टोडो चियाया को कहता है क्या तुम बेसबॉल टीम को ज्वाइन करने वाले हो, और चियाया उसके जवाब में ना कहता है और टोडो भी कहता है वो भी ज्वाइन नहीं करेगा। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर्स को क्लास के दरवाजे पर देखते हैं जो टोडो और चियाया को देख रहे हैं। तभी यामाडा कहता है हम तुम्हें यहाँ पर बेसबॉल टीम को ज्वाइन करवाने नहीं आए हैं, और वो उन्हें स्कूल के बाद मिलने को कहता है। और वो कहता है कि उनकी पहली मीटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो चाहता है कि वो एक साथ घूमे फिरे और एक दूसरे को अच्छे से जाने, और वो उन्हें चाय के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। और वो कहता है ये सब कानामे कहना चाहता है, जिस पर टोडो कानामे को खुद कहने को कहता है और चियाया कहता है उसके कुछ और प्लान्स हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हारुका उनका नाम लेता है, जिस पर टोडो कहता है तुम्हें हमसे क्या चाहिए, और चियाया कहता है तुम्हें हमारे नाम याद है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। और हारुका उन्हें 2 एनवेलप देता है और वो दोनों उस एनवेलप को खोलते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर पोर्नो होती है। और टोडो कहता है क्या ये रियल पोर्नो है, और वो कहता है कि वो इसे पहली बार पकड़ रहा है। और हारुका कहता है उसका भाई जानता है तुम बेसबॉल खेलते हो तो वो तुम्हारे टेस्ट के अनुसार केटर करेगा, जिस पर टोडो कहता है क्या वो कोई भगवान है। और हम देखते हैं वो दोनों एनवेलप को अपने बैग में डाल देते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं वो सब कानामे के घर पे पहुंच जाते हैं और कानामे कहता है आज उसके घर पर कोई नहीं है। और कानामे जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है उसे उसकी माँ दिखाई देती है और वो दरवाजा जोर से बंद कर देता है और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और सबको दूसरी बार आने को कहता है। तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है और कहती है क्या तुम कानामे के दोस्त हो, जिसको सुनकर कानामे गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ को बूढ़ी औरत कहता है। और वो कहता है क्या तुम आज पार्ट टाइम जॉब पर नहीं गई, और कानामे की माँ उसे कहती है उसे अपने दोस्तों के सामने ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। और वो हारुका के पास जाती है और कहती है तुम हमेशा हैंडसम लगते हो, और वो कहती है कानामे तो ऐसा ही है पर मैं काफी रिलीव्ड हूँ क्योंकि तुम दोनों सेम क्लास में हो। और वो बाकी सबको देखती है और कहती है लगता है तुम कानामे के हाई स्कूल के फ्रेंड्स हो, जिसको सुनकर वो सब उसका थैंक्स करते हैं। और कानामे की माँ कहती है तुम सब काफी हैंडसम हो, काश मेरे भी ऐसे बच्चे होते, जिसको देखकर यामाडा सोचता है कि कानामे की माँ काफी फ्रेंडली और अच्छी है। तभी कानामे की माँ कहती है तुम सब किसलेस वर्जिन्स हो, और वो कहती है वो ये सब बता सकती है, क्या तुम लोग सरप्राइज्ड हो। इसको सुनकर यामाडा थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है और वो सोचता है लगता है मैंने इनकी तारीफ समय से पहले कर दी। जिसके बाद हम कानामे की सुपर सेयन फॉर्म को देखते हैं जिसमें वो काफी गुस्से में लगता है। इसके बाद हम उन सबको बैठे हुए देखते हैं और कानामे उन सब से माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर होगी। और यामाडा सोचता है उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कानामे माफी मांगेगा। और हम देखते हैं वो सब सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जिस पर कानामे कहता है ये काफी वीक है। और हम देखते हैं चियाया, टोडो और कानामे रोने लगते हैं और टोडो उसे चीयर अप करने को कहता है और चियाया कहता है चलो अब वीडियो गेम खेलते हैं। और कानामे उन्हें 2 गेम्स की डीवीडी दिखाता है जिनको देखकर टोडो कहता है ये बहुत बुरी है। और कानामे टोडो की तरफ आता है और कहता है वो जीतने के लिए नहीं खेलता है। तभी टोडो कानामे के गिरेबान को पकड़ता है और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरी टीम को कैसे तोड़ा था। और कानामे कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी चियाया कैचर ग्लव्स को देखता है और कानामे को पूछता है लगता है तुम बेसबॉल को काफी पसंद करते हो, जिसको सुनकर कानामे हारुका के पास जाता है और कहता है क्या ये सब तुमने किया है। और वो कहता है तुम मेरी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो। तभी टोडो चियाया के पास जाता है और कहता है ऐसे ग्लव्स अच्छे प्लेयर यूज करते हैं, और चियाया कहता है ये वेल मेंटेन्ड है, जिस पर कानामे कहता है उसने गूगल किया था ये बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए उसने इन्हें रखा है। इसको सुनकर टोडो और चियाया अपने मुंह पर हाथ रखते हैं और एक स्माइल पास करते हैं, जिस पर कानामे कहता है उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी टोडो और चियाया कहते हैं इसका मतलब है तुम इन्हें नहीं फेंक सकते तो तुम बेसबॉल को पसंद करते हो, जिसको सुनकर कानामे काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मुझे बेसबॉल से बहुत नफरत है। और वो कहता है ना फेंकने का ये मतलब नहीं है कि वो उसे पसंद करता है। और वो टोडो और चियाया की तरफ उंगली करता है और कहता है मैं बेट करता हूँ कि तुम्हारे पास भी तुम्हारी चीजें होगी, जिसको सुनकर वो दोनों कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो। और टोडो कहता है उसने अपने ग्लव को आग लगा दी थी।
और चियाया कहता है उसने अपने ग्लव्स को सी में फेंक दिया था। और वो तीनों आपस में लड़ते हैं जिसकी आवाज कानामे की माँ तक पहुंच रही है। और हारुका उन तीनों को बेसबॉल टीम को ज्वाइन करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पेंसिल देता है और वो तीनों उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर टोडो अपने ग्लव्स को ढूंढ रहा है और बहुत से बॉक्स खोलने के बाद उसे अपने ग्लव्स मिल जाते हैं और वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने ग्लव्स की मेंटेनेंस करता है। इसके बाद हम चियाया को देखते हैं जो अपने ग्लव्स को ढूंढ रहा है और वो अपने ग्लव्स को ढूंढते ढूंढते इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसने अपने ग्लव्स को बहुत सारे पैडलॉक्स के अंदर छुपा रखा होता है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर टोडो चियाया को पूछता है क्या तुम प्रैक्टिस करने चलोगे, और चियाया इसका जवाब कैजुअली देता है और कहता है देखते हैं क्या होता है। और टोडो उससे पूछता है क्या तुम अपने ग्लव्स लाए हो, और चियाया उसका जवाब हाँ में देता है। और चियाया टोडो को कहता है मुझे उम्मीद है तुमने अपने ग्लव्स को सील कर रखा था, जिस पर टोडो कहता है उसके ग्लव्स ऐसे ही पड़े हुए थे, जिस पर टोडो कहता है लगता है तुमने अपने ग्लव्स को लॉकर में छुपा कर रखा था, और चियाया इसका जवाब ना में देता है। इसके बाद हम फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुका पिचिंग कर रहा है और हम कानामे को देखते हैं और वो कहता है हारुका काफी अच्छी पिचिंग कर रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और हारुका कानामे की तरफ जाता है और कहता है तुमने मेरे भाई से पोर्नो मांगी थी। कानामे इसका जवाब हाँ में देता है और कहता है हाँ वो बहुत अच्छी थी और उसकी डिफरेंट स्टोरी थी। और कानामे कहता है कि क्या किसी को ऐसी रिश्वत देना सही है, और वो अपने घर की तरफ चलता है। अभी हारुका पीछे से कहता है क्या वो श्योर है, और वो कहता है उसके भाई के पास एक नई वीडियो है, जिस पर कानामे कहता है वो ये नहीं करेगा, जिस पर हारुका कहता है वो उन सब में से सबसे ज्यादा अश्लील है जो उसने आज तक देखी है। इसके बाद हम अगले सीन में कानामे को कैचिंग करते हुए देखते हैं और कानामे कैचिंग करता है और कहता है उसके हाथ फट जाएंगे, और वो कहता है ये बहुत मुश्किल है और वो घर जाना चाहता है। और हम टोडो और चियाया को फील्ड पर देखते हैं और हम टोडो और चियाया को कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं यामाडा इनके मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हारुका कानामे को कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा है और कानामे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो अभी इमेच्योर है, और वो हारुका को ऑल आउट जाने से मना करता है। और हारुका गुस्सा होता है और कानामे को कहता है उसके द्वारा पिच की गई बॉल उससे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और हारुका कानामे को उसकी आंखें उस पर रखने को कहता है और कानामे कहता है वो बहुत फास्ट है इसलिए वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं दो लड़के उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में एनवलप है और हम देखते हैं उस एनवलप में प्रैक्टिस गेम की रिक्वेस्ट होती है और हमें पता चलता है ये रिक्वेस्ट तेतुकु हाई स्कूल द्वारा की गई है। इसके बाद हम तेतुकु हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ के जिम एम्बियंस को देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और कानामे हारुका से पूछता है क्या ये स्कूल स्ट्रॉन्ग है, और हारुका जवाब देता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके बाद हम टोडो को कोने में बैठा हुआ देखते हैं और यामाडा उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, और टोडो कहता है मैंने एक गलत निर्णय लिया है। और वो कहता है कि अगर मुझे बेसबॉल कंटिन्यू करना था तो मुझे तोइतोकु आना चाहिए था, जिसको सुनकर यामाडा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है क्या तुम्हें तोइतोकु से ऑफर आया था, और टोडो इसका जवाब हाँ में देता है। और हम दूसरे कोने में चियाया को देखते हैं जिसका भी सेम हाल है। इसके बाद हमें पता चलता है कि तोइतोकु स्कूल ने कानामे और हारुका को भी ऑफर किया था और हम देखते हैं यामाडा चियाया और टोडो को अपने कंधे के सहारे खींच रहा है। और इसके बाद हम तेइतोकु स्कूल की बेसबॉल नेट प्रैक्टिस को देखते हैं और यामाडा सोचता है अगर ये यहाँ आएंगे तो ये जल्दी इम्प्रूव होंगे और ये करना एक सही चीज है। इसके बाद हम तेइतोकु स्कूल के प्लेयर्स को देखते हैं जो कोतेसाशी स्कूल के बारे में कह रहे हैं और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, और वो लोग उनकी तरफ आते हैं और कहते हैं क्या तुम लोग कोतेसाशी स्कूल से हो, और वो उन्हें वहां आने के लिए थैंक्स कहते हैं और उन्हें बेसबॉल फील्ड की तरफ गाइड करते हैं। और हम देखते हैं यामाडा और उसके साथी उनका गेम के लिए थैंक्स कहते हैं। इसके बाद हम फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर तेइतोकु स्कूल के कुछ प्लेयर्स हारुका और कानामे की तरफ जाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग तेइतोकु को छोड़कर एक पब्लिक स्कूल जाओगे, जिसको सुनकर हारुका कहता है तुम कौन हो, और वो लड़का कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, जिस पर हारुका कहता है मुझे याद नहीं है तुम कौन हो। तभी उस लड़के के साथी कहते हैं ये इचिरो कोकुतो है, और वो कहते हैं ये तेइतोकु हाई स्कूल का क्लीन अप प्लेयर है। और कोकुतो कानामे की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या तुम भी मुझे भूल गए हो, और वो कहता है क्या तुम हमारे प्रॉमिस को भी भूल गए हो। इसको सुनकर कानामे थोड़ा कंफ्यूज सा रिएक्ट करता है और वो एक्ट करता है जैसे उसे सब याद है, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट एडल्ट स्टार कौन है, और कोकुतो कहता है ये उसके लिए एक शर्मनाक बात है
और वो कहता है ये उसकी गलती है कि वो तुम्हारी नजरों में एक छोटा प्लेयर है, और वो कहता है वो तोईतोकु में बहुत मेहनत करेगा और वो ये निश्चित करेगा कि वो उसका नाम हमेशा याद रखे। इसके बाद हम तोईतोकु स्कूल के मैनेजर को देखते हैं। इससे उसका सबऑर्डिनेट पूछ रहा है कि उन्होंने ये प्रैक्टिस गेम एक अननोन स्कूल के साथ क्यों रखी है, और वो कोकुतो और बैटरी के बारे में बात करते हैं और वो कहता है कि वो उन्हें अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहता था। और हम देखते हैं वो टोडो और चियाया को भी अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहते थे। और हम देखते हैं मैनेजर कोतोशाशी पब्लिक स्कूल के प्लेयर्स को देखता है और वो वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और वो जमीन पर अपना हाथ पीटने लगता है और कहता है ये सब पब्लिक स्कूल में है। तभी उसका सबऑर्डिनेट उसे उठाता है और वो अपनी टीम को वार्म अप करने को कहता है और वो बेंच पर बैठता है और अपने आप को जोर से चींटी काटता है और कहता है क्या ये सब रियलिटी है, जिसको सुनकर उसका सबऑर्डिनेट उसे हाँ में जवाब देता है और वो कहता है तो हम तोईतोकु के ऑनर के लिए हमारे पास जो भी अवेलेबल है उससे हम इन्हें क्रश करेंगे। इसके बाद हम गेम का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें कोतोशाशी हाई स्कूल के प्लेयर्स की पोजीशंस का पता चलता है और हम देखते हैं तोईतोकु के कुछ प्लेयर्स आपस में हारुका और कानामे की बैटरी की बात कर रहे हैं और हम देखते हैं कानामे अपने हाथ से कुछ सिंबल्स देता है और हारुका पिच करता है। इसको देखकर स्ट्राइकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कोकुतो इस स्ट्राइक को एक्सीलेंट कहता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।